ये क्या श्रेय की राजनीति शुरू हो गई? विधायक ने आपका रास्ता रोका, आपका कहना है? जी देखिए, ये श्रेय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्ची के न्याय से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चे से न्याय के जुड़े मामले में तमाम दल कोई भी हो, लेकिन बच्ची के न्याय के लिए आएंगे तो सब साथ में मिलकर हम न्याय की मांग करेंगे। लेकिन जो घटना अगर हमारे साथी ने बताई है जो हुई है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हुए अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग आदिवासी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए। आज उनकी बच्ची चली गई, बेचारी वो माँ है वो बेहोश हो गई है। पिताजी को पता नहीं है था कल तक कि उनकी बच्ची इस दुनिया में है या नहीं है। ये अस्पताल प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। देश दुनिया के सामने एमआई अस्पताल की थू-थू हो चुकी है, जहां पर एक आईसीयू में जहां आम व्यक्ति नहीं घुस पाता, वहां चूहे घुसकर एक नवजात बच्ची के शरीर को खा जाते हैं उसको, और उन बच्चियों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ी लापरवाही। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे डीन हो, सुप्रिंटेंडेंट हो, अधीक्षक हो, जितने भी अधिकारी हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए। इन पे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ पीड़ित परिवार, चाहे ये आदिवासी परिवार हो या देवास का जो मुस्लिम परिवार, जो पीड़ित परिवार है जिनकी बच्ची भी इस दुनिया में इसी आईसीयू में उनकी मृत्यु हो गई, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दी जाए, तभी हम लोग यहाँ उठेंगे। आज हमको बच्ची भी नहीं दिखाई गई है, ना बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी सार्वजनिक की गई, क्योंकि मामला अब व्यक्तिगत नहीं रहा है, सार्वजनिक मामला बहुत बड़ा मामला हो चुका है। उसकी पीएम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हमको खबर लगी है कि जो धार की बच्ची इनकी बालिका थी, उनकी 3 उंगलियां नहीं है, यानी कि 3 उंगलियां चूहे खा चुके हैं। आज समझिए, इंदौर जो संभाग है, इंदौर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल और इंदौर सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और उस सबसे स्वच्छ शहर के अंदर एमआई अस्पताल, और एमआई अस्पताल के अंदर आईसीयू का रूम, और आईसीयू रूम के अंदर नवजात बच्चे, और नवजात बच्चे को चूहे खा गए। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, दुखद घटना है। हम लोग चाहते हैं पूरी देश दुनिया में इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो। अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और व्यवस्था को सुधारा जाए। साथ ही साथ ये गरीबों का अस्पताल है, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ के जो गार्ड है वो उन लोगों को अंदर घुसने नहीं देते हैं, वो मरीजों को देखने नहीं देते हैं। बच्ची के माता पिता आज बता रहे हैं कि हम 2 दिन तक 2 रात तक यहाँ पर अस्पताल के प्रांगण में मौजूद थे, लेकिन हमको अंदर ही नहीं जाने दिया, तो हम बच्चे को देख ही नहीं पा रहे थे। और बच्चे की जो माता है, आप लोगों का रास्ता भी रोका गया था विधायक के द्वारा? जी, हमारे साथ ही परिवारजनों को लेने पहुंचे थे। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे गाड़ी रोकी गई और परिवारजनों को उनकी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन परिवारजन यहीं पर आया है। न्याय वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तो ये गलत बात है, हम लोग इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के न्याय के मामले में इस तरह की हरकतें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। चूहे का एक मामला जो एमआई अस्पताल में आया था, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जय संगठन भी यहाँ पर पहुंचा है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया आप लोगों के पहुंचने के बाद। ये देखिए कि मेरे विधानसभा के रूपापाड़ा का मामला है, और जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे यहाँ की जो बच्ची एक डॉक्टर को भगवान समझ करके हमारा यहाँ का आदिवासी परिवार यहाँ पर एमवाई के अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन यहाँ पर हैवानियत का शिकार हुए। आप देखिए कि पीड़ित परिवार को उस बच्ची से मिलने नहीं दिया गया, और उस पीड़ित परिवार की मृत्यु की सूचना मीडिया के माध्यम से मिलती है, और परिवारजनों को आज तक उसका शव जो है परिजन को नहीं सौंपा गया। तो एक तरह से एक अमानवीय है, ये एक भारतीय संस्कृति पे, सभ्यता पे एक तमाचा है। इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होना चाहिए, प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी एमवाई अस्पताल के कर्मचारी अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और पीड़ित परिवार को इसकी आर्थिक सहायता देना चाहिए। और आने वाले समय में किसी भी गरीब परिवार के साथ में, किसी भी गरीब के साथ में ऐसी अमानवीय कृत्य नहीं हो, यही मेरी शासन प्रशासन से मांग है। और प्रदेश के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के संबंध में बड़े बड़े डिंडोरा पीटते हैं, उनको अपने तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर जो जय संगठन के लोग हैं उनका ये आरोप है कि आपने उनका रास्ता रोका, यहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। रास्ता रोकने वाली कोई बात ही नहीं है, मेरी विधानसभा का मामला है। उनकी भी यही मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और मेरी भी यही मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। पीड़ित परिवार जो मेरे साथ आना चाहता था तो मेरे साथ आया, उसमें श्रेय लेने की दौड़। श्रेय किस बात की इसमें भाई, किस बात की इसमें भाई? पीड़ित को न्याय दिलवाना है, इसमें श्रेय किस बात का? सब हम ये चाहते हैं, हम सब आदिवासी समाज से आते हैं, उसको पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारी मांग है।
देखिए, मामला जो है आपके संज्ञान में है और उन्हीं आपके संज्ञान में है। यहाँ पर लोग आए हैं प्रशासन से, जो अस्पताल प्रशासन से बात करने के लिए। जी, मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं ये लोग। जो भी शासन से हर संभव जो मदद होगी, हम शासन स्तर पर इसकी मदद करेंगे। अस्पताल शव नहीं दे पाया था, प्रशासन परिवार को नहीं ढूंढ पाया था, तो ये आरोप। अब देखिए, ये कमेटी आई भोपाल से, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, वो जांच के जो भी बिंदु होंगे उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की सर, जाएगी। आपकी किस तरीके से चर्चा हुई? अभी इंसाफ मिले हैं, क्या इन्होंने आपको बताया? उससे यही जो बिंदु है हमारे, क्योंकि अभी हम 4 लोगों को यहाँ सस्पेंड किया जा चुका है, जो कार्रवाई है शासन स्तर पे, स्थानीय स्तर पर की जा चुकी है, और आगे की जो भी कार्रवाई समिति जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर की जाएगी। सर, उनका तो ये भी आरोप है कि जब धार से बच्ची को यहाँ लाया गया था, पूरा पता भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी 4 दिन तक ये सब सभी जांच में है, ये सभी बिंदु जिस पर समिति विचार करेगी, जो भी उनका जो भी निर्णय होगा उस पर वो कार्रवाई करेंगे। जब से विषय शुरू हुआ है जब से विषय शुरू हुआ है तब 1 हफ्ता लगभग हो गया है इस विषय में। एज ए डीन जो मैंने कार्रवाई की है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के चिकित्सक, जो कि बड़े डॉक्टर हैं एमआई अस्पताल के, जो सुपरिटेंडेंट के साथ में काम करते हैं, उन्हें डॉक्टर मुकेश जायसवाल, उन्हें हमने सस्पेंड किया है। और 3 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो कि सीनियर नर्सेज हैं, हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट पर है, उन्हें सस्पेंड किया है। एमआई अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें भी नोटिस दिया है, और एचओडी हैं, और एचओडी के साथ में जो उनके सहायक एचओडी थे, जो इंचार्ज थे, उन्हें भी नोटिस दिया है। और साथ में और उनके विभाग के नर्सेस हैं जो कि उस प्रक्रिया में, जो असिस्टेंट आईसीयू इंचार्ज थी, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। तो इस प्रक्रिया में हमने कड़ी कार्रवाई की है एज ए डीन। अब चूँकि डीन के पास 8 अस्पताल हैं एमबाई, जिसमें से 1 है, कड़ी कार्रवाई हमने की है। पेस्ट कंट्रोल पे तुरंत हमने, जो एजाइल कंपनी है, उसको टर्मिनेशंस के लिए शासन को लिखा है, हम प्रक्रिया कर रहे हैं। और उसका जो पेस्ट कंट्रोल वाला पार्ट है वो उसको टर्मिनेट भी कर दिया गया है। अभी कल ही पत्र मिला है उसका, कल टर्मिनेट कर दिया गया है पेस्ट कंट्रोल का। और साथ में व्यवस्था ये की है कि डेली पेस्ट कंट्रोल कराएंगे। अभी 15-15 दिन में जैसे हो रहा था, अब हम डेली पेस्ट, नई एजेंसी आ गई है और नई एजेंसी काम शुरू कर दिया है, और काम हम देख भी रहे हैं। आईसीयू में जहाँ पर मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर ये व्यवस्थाएं ज़्यादा मजबूती से कर रहे हैं। और सभी एचओडीज़, भाई एमबाई सुपरिटेंडेंट की ओनली जिम्मेदारी नहीं है, सभी एचओडीज़ की जिम्मेदारी है, सभी नर्सिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि अपने घर की तरह इसको रखना है। जैसे सबके घर में चूहे होते हैं, लेकिन जब नवजात होते हैं तो हम स्पेशल प्रोटेक्शन करते हैं कि नवजात को ना काट पाए, सभी के घर में बच्चे हैं, ये हमारी परंपरा है। तो इस परंपरा का निर्वाह सबको करना है। तो हमने भी इनको कहा है कि भाई जो रात में ड्यूटी पड़ते हैं उनको हमने तुरंत ही सस्पेंशन किया है। इतनी बड़ी कार्रवाई, मतलब पहली बड़ी कार्रवाई की है जो पहली बार हुई है इस अस्पताल में। बच्ची के परिजनों का ये कहना है कि हम छोड़ के चले गए थे, हमें डॉक्टर ने बोला कि घर जाओ, आपको फोन कर देंगे। अस्पताल ने चूहे काटने का उनको बताया ना, मौत का बताया। देखिए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो एडमिट होते हैं उनके माता पिता साथ में ही रहते हैं, ये इनका आरोप है। देखिए, जो पीडियाट्रिक सर्जरी के एचओडी हैं लाहौटी साहब, उनका ये कहना है, सुपरिटेंडेंट साहब का कहना है कि भाई बच्चे के परिजन बाहर रहते हैं। बच्चे इतने सारे एडमिट है, 50 बच्चे एडमिट है, सबके परिजन बाहर है। तो आपने बताया था उनको कि चूहे काट लिया या उनकी मौत हो गई, या एचओडी ने बताया था? जी, अब उन्होंने जो नंबर दिया था उस नंबर पर इन्होंने खुद बात की। उसके बाद में जब वो चले गए, एक प्रक्रिया है कि नोटिफिकेशन कराते हैं सुपरिटेंडेंट के माध्यम से, सीएमओ के माध्यम से पुलिस को सौंप दिया जाता है। ये अननोन है, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, पुलिस ने भी बात की, लेकिन पता नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद ऐसा पता लगा कि ये 4 दिन बाद आ गए हैं। फिर भी अस्पताल प्रशासन ने चूहों वाली घटना पर संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर कार्रवाई की। हमने विधिवत अननोन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब आई थी उसका नंबर था। अस्पताल ने पहले गुमराह किया कि खरगोन का परिवार है। देखिए, वो कन्फ्यूजन हो सकता है। अब उन्होंने जिसमें लिखा था वो पत्र दे के छोड़ के चले गए। बच्चा मरणासन अवस्था में था, बच्चे के हार्ट, लंग्स, दिमाग कुछ बने नहीं थे। जो डॉक्टर ने देखा था धार में, उनकी स्लिप दिखा रहे हैं, वो स्लिप है आपके अभी वहाँ पर, उस स्लिप में लिखा हुआ है कितनी बीमारियाँ हैं। ऐसे बच्चे विश्व के किसी भी अच्छे अस्पताल में नहीं बसते हैं। तो ये बीमारियों से, अरे कहीं दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं बसते हैं।
और ये जांच में साबित हो जाएगा। हाई लेवल की जांच भी चल रही है। चिकित्सक भी आए थे, भोपाल के लोग, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, उसमें बड़े अधिकारी थे, तो इस लेवल पर जांच भी चल रही है, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। एक जांच कमेटी यहाँ भी बनाई है हमने, वो भी जांच कर रही है और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, कार्रवाई भी की है और उम्मीद है सब इससे बेटर स्थिति हो जाएगी और पेस्ट कंट्रोल हम इससे अच्छा कर पाएंगे। सर 8 दिन के बाद भी जो परिजनों को ढूंढने में कोई कामयाबी नहीं मिली और जैस ने 24 घंटे 12 घंटे में देखिए खड़ा कर दिया। देखिए अब चूंकि पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद में पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस का काम था, पुलिस ढूंढ रही थी। अब वो चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है उसमें चला गया था, पुलिस ने भी कोशिश की है, ऐसा नहीं है। अभी आगे पोस्टमार्टम के बाद अब इनको क्या कब अभी शव देंगे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्या होगा? देखिए चूंकि अब पुलिस के हैंड ओवर है बॉडी, पोस्टमार्टम की न्यायिक प्रक्रिया है, वो ना मुझे पता लगेगी ना किसी को, वो पुलिस ही न्यायालय के हिसाब से उसको प्रोड्यूस करेगी। रिपोर्ट तो आती है ना। आती है। HLL कंपनी जो थी जिसके पास पेस्ट कंट्रोल का काम था, उससे लेकर एजाइल को ये काम दे दिया गया, तो सर इसकी क्या वजह रही? क्योंकि जो पेस्ट कंट्रोल वाले कर्मचारी थे वो काफी नो सीखे एजाइल के पास में थे। वो एजाइल ने उनको, देखिए एजाइल एक हाइस का की कंपनी है, उन्होंने उसको 10 लोगों को रखा था और वो काम कर रहे थे। अब लेकिन चूक हुई है, उनका कहना है कि बरसात के वजह से चूहे आए हैं, चूहे अस्पताल में ना आए उसके लिए व्यवस्था, एक लाइन डिफेंस लाइन बनाई हुई है और बरसात में वो डूब गई, पानी भर गया तो डिफेंस लाइन से बिलों में पानी भर गया, ऊपर आने लग गए। तो ये इंदौर में बरसात भी ज़्यादा हुई थी, उन्होंने ऐसी एक बात बताई गई है। उनको और स्ट्रॉन्ग तरीके से केमिकल यूज़ करने के, स्ट्रॉन्ग लेटेस्ट तरीके के कंसल्टेंट भी हायर किया है हमने, वो अपनी तरफ से किया है, कोई कंपनी का नहीं है, और थर्ड पार्टी से हम ऑडिट भी करा रहे हैं इनका कार्य कैसा है, और अभी तो टर्मिनेशन कर दिया है। सर इससे जुड़ी एक और बात, एक सेकंड, कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि HLL को का काम लेकर एजाइल को देने में भ्रष्टाचार हुआ है उस टाइम पर, इसको लेकर सर आप कुछ कहिए। देखिए जहाँ तक इंदौर का सवाल है, इंदौर में जो कार्य हो रहा है हम लोग सब मॉनिटर, मुझे अभी चूँकि 6 महीना हुआ है, 6 महीने पहले ट्रांसफर होकर आया हूँ। सर उस टाइम पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं पेपर देखता हूँ, सभी सुपरिटेंडेंट हमारे पास भेजते हैं, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप गलत है। सर नई एजेंसी कौन आई है? वो अभी उन्होंने एजाइल के थ्रू ही आएगी, वो आपको बता देंगे। मतलब उसी की सिस्टर कंसर्न है या उसी का अब चूंकि एजाइल का ही काम है और उन्हीं को करना है। अब चूंकि उनका टेंडर वो काम कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं ना। दूसरा एजाइल कंपनी है, अभी एजाइल ने इसको डायनामिक एक कंपनी थी पेस्ट कंट्रोल, उसको टर्मिनेट किया है, तो अभी इसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। डायनामिक को किया है या एजाइल को किया है? डायनामिक को किया है। तो डायनामिक और एजाइल में क्या? अब एजाइल के साथ में देखिए, एजाइल एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक इनका सफाई का सिस्टम है, एक इनके स्किल्ड है, एक पेस्ट कंट्रोल है। तो पेस्ट कंट्रोल भी इनकी एक एसोसिएटेड कंपनी इनके साथ में थी, उसको टर्मिनेट कर